और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कब उठेगा इसका दर्द और कितनी देर तक रहेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। जैसे डिलीवरी के टाइम जो असहनीय पीड़ा होती है उस तरह से ये बहुत ही असहनीय दर्द होता है। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया केलता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं, अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे टॉपिक से वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन। आयुर्वेद में स्टोन को या फिर पथरी को अस्मरी कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें वात दोष, शुक्र को और मूत्र को एक साथ या फिर पित्त और कफ को एक साथ जब सुखा देता है तो वो पथरी का रूप ले लेती है। जब यह पथरी मूत्र मार्ग में जाती है तो यह सहनीय पीड़ा देती है। जानते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि पथरी क्यों होती है। हमारे मूत्र में कई तरह के रसायन होते हैं। जब ये रसायन बढ़ जाते हैं, जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड, सोडियम फास्फेट, ऑक्जेलेट आदि जैसे रसायन जब बढ़ जाते हैं हमारे मूत्र में, तब ये पथरी का रूप ले लेते हैं। अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट ज्यादा लेते हैं उससे भी पथरी की शिकायत होती है। और आज की डेट में इतने लोगों को पथरी की शिकायत होने लगी, उसकी वजह खान पान और जो कूड़ा कचरा लोग खा रहे हैं उसकी वजह से, जो कि टॉक्सिन बन रहा है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर पथरी का रूप ले लेता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, वो पथरी का रूप ले लेते हैं। जो लोग ज्यादा मात्रा में पालक, मीट, अंडे और सूखे मेवे का उपयोग करते हैं उनको भी पथरी की शिकायत होती है। स्पेशली वो लोग जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनको पथरी की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। यूरिन में केमिकल बहुत ज्यादा होता है तब पथरी की शिकायत होती है। डिहाइड्रेशन होता है तब पथरी की शिकायत हो सकती है। शरीर में मिनरल्स की कमी होती है तब भी पथरी की शिकायत आपको हो सकती है। बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं तब भी आपको पथरी की शिकायत हो सकती है। और आज की डेट में लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिस वजह से पथरी की शिकायत लोगों में बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर में जो पथरी बनती है उसका आकार रेत के एक कण से लेकर के टेनिस के एक बॉल के बराबर तक होती है। अब जानते हैं गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमें पथरी की परेशानी। पेशाब करते समय पेशाब में जलन होना, रुकावट आना, कुछ लोगों को बार बार पेशाब जाने की दिक्कत होती है और कुछ लोगों को मूत्र में ब्लड आने की भी शिकायत होती है। और पथरी का दर्द पीछे पीठ की तरफ पसलियों के नीचे होता है और ये धीरे धीरे पेड़ों तक, जांग तक चला जाता है इसका दर्द। और इसका दर्द बहुत ही असहनीय होता है। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कब उठेगा इसका दर्द और कितनी देर तक रहेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। जैसे डिलीवरी के टाइम जो असहनीय पीड़ा होती है उस तरह से ये बहुत ही असहनीय दर्द होता है। और जब मूत्र में ज्यादा इन्फेक्शन हो तो ये बुखार तक की नौबत आ जाती है, बुखार भी हो जाता है पेशेंट को। इसमें यूरिन में बहुत ज्यादा बदबू आती है। और जब छोटी पथरी अगर छोटी मात्रा में रहती है तो वो बनती है, निकल जाती है, परंतु जब ये बड़ी होती है तब ज्यादा तंग करती है, परेशान करती है। और इसका दर्द तब उठता है जब ये अपना स्थान बदलती है। जब ये इधर उधर होती है तब आपके शरीर में पथरी का दर्द उभरता है। और ये कोई नहीं बता सकता है कि ये दर्द आपको कब उठेगा और कितनी देर तक रहेगा। अब जानते हैं कि पथरी से बचने के उपाय क्या हैं और अगर हो जाए तो इसके क्या घरेलू उपचार हैं। पहले जानते हैं पथरी से बचने के उपचार क्या हैं। ऐसे व्यक्ति जो कैल्शियम, ऑक्जेलेट और गुर्दे की पथरी से पीड़ित है उन्हें ऑक्जेलेट से भरपूर आहार नहीं लेना चाहिए, जैसे मूंगफली, पालक, चुकंदर, शीशम के बीज, जिमीकंद, चॉकलेट, ये सारी चीजें पथरी के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से बचना चाहिए। सोडियम की मात्रा अपने भोजन में कम करें। जंक फूड, डिब्बाबंद चीजें कम खाएं। नमक का सेवन कम करें। टमाटर के बीज, बैगन के बीज, कच्चा चावल, उड़द दाल और चने का अधिक सेवन करने से पथरी की समस्या बढ़ जाती है। पालक और साबुत अनाज में ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा पाया जाता है तो इनका सेवन कम करें। पानी का भरपूर सेवन करें। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलेगा। तो पथरी के पेशेंट को पानी का भरपूर सेवन करना चाहिए। जितना हो सके वो पानी का सेवन करें ताकि उनकी बॉडी से सारे टॉक्सिन बाहर निकले। और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से बचें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें आपके स्टोन की समस्या को बढ़ा सकती। शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ने ना दें, इसलिए मांसाहार के सेवन से बचें। अपने डेली रूटीन में चाय, कॉफी को बिल्कुल भी हटा दें, पथरी के पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब जानते हैं पथरी को निकालने के लिए हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं।
तो गुर्दे की पथरी हो या फिर कोई भी पथरी हो, उसमें पत्थर चट्टा की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। जी हाँ, पत्थर चट्टा की पत्तियां मोटी सी होती हैं, उनके किनारे आरी की तरह होते हैं। पत्थर चट्टा की पत्तियां पथरी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डेली सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्तियां आपको चबा चबा के खानी है, और उसके आधे से 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप उसको चबा के नहीं खा सकते तो उसको कूट लीजिए, किसी चीज में चटनी बना के उसको खा लीजिए, सेवन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। लेकिन अगर आप रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी आपको काढ़े से। तो आप कोशिश करिए कि उसकी चटनी बना करके कूट के आप ले लीजिए। इस पत्ती में इतनी ताकत है, या किसी भी तरह की पथरी को निकालने में सक्षम है। दूसरा है, गुड़हल के फूल को सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए, और डेली रात को जब आप खाना खा लें उसके बाद 1 चम्मच गुड़हल के फूल का पाउडर लीजिए, पानी के साथ उसको पी लीजिए। डेली रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुड़हल का पाउडर पानी के साथ आपको लेना है। उसको खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। ये आपकी पथरी को निकालने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप गुड़हल के जो फूल होते हैं उनके पाउडर ले सकते हैं पथरी के ट्रीटमेंट के तौर पे। ये बहुत ही हेल्प करती है आपके किसी भी तरह की पथरी को बाहर निकालने में। नेक्स्ट है, जैतून का तेल 3 चम्मच और 3 चम्मच नींबू का रस, इन दोनों को मिला करके सोते समय निगल लेना है। उसके बाद सुबह आपको और कुछ भी नहीं खाना है, आपको सेब का सेवन करना है। उसके 1 घंटे बाद ही किसी चीज का सेवन कर सकते हैं आप। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके पित्त की जो पथरी है उसको भी निकालने में की ताकत रखता है। परंतु पित्त की पथरी मल द्वार से निकलती है, और गुर्दे की जो पथरी है वो मूत्र के थ्रू निकलती है, आपकी यूरिन के थ्रू निकलती है। ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है अगर आपको पथरी की शिकायत है तो। 3 चम्मच जैतून का तेल, 3 चम्मच नींबू का रस, और उसको सोने से पहले निगल लीजिए। सुबह उठ करके आप एक सेब खा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है 1 घंटे। और एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप पथरी में ले सकते हैं, कुल्थी की दाल, गोखरू और पाषाण भेद, इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेकर, कुल्थी की दाल, गोखरू और पाषाण भेद, इन तीनों चीजों को लेकर के अच्छे से पाउडर बना करके रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर को 2 कप पानी में उबालिए। जब ये पानी आधा रह जाए तो खाना खाने से पहले सुबह और शाम आपको लेना है। ये आपकी पथरी को निकालने में बहुत मदद करेगा। ये बहुत ही अच्छी दवा है पथरी को निकालने की, किसी भी तरह की पथरी को निकालने में ये आपकी मदद करे, चाहे वो पित्त की पथरी हो या फिर गुर्दे की पथरी हो, दोनों पथरी निकालने में आपकी मदद। सोडा वाटर भी अच्छा है पथरी को निकालने में। मूली का सेवन कर सकते हैं आप। मूली को पत्तों के साथ अगर आप सेवन करते हैं, उसका जूस पीते हैं, मूली और मूली के पत्तों का जूस निकाल करके पीते हैं, तो वो भी आपके पथरी को निकालने में बहुत मदद करती है। ये पित्त और किडनी दोनों की पथरी निकालने में मदद करती है। नारियल पानी का सेवन भी आपकी पथरी को निकालने में मदद करता है, और डेली कम से कम 12 गिलास तक पानी जरूर पीजिए। पथरी के रोगियों के लिए बहुत जरूरी है, आप पानी का इंटेक अपने डाइट में बढ़ाइए। पथरी के पेशेंट के लिए नींबू का रस बहुत फायदेमंद है, संतरे का रस उनके लिए बहुत फायदेमंद है, आप संतरे का जूस ले सकते हैं। और जब आप पानी पीते हैं तो पानी को मुंह में लेकर के उसको घुमाएं, ताकि जो सलाइवा है आपके मुंह का वो पानी में घुल जाए, तब वो पानी पिए। वो पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पथरी को भी निकालने में मदद करेगा और साथ ही आपके और भी रोगों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। अब मूली का रस और उसके पत्ते का रस निकाल करके सुबह खाली पेट पिए, उसके आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद कुछ भी ना खाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आपकी पथरी को निकालने में। कुल्थ की दाल का एक और नुस्खा आपको बताती हूँ। जिनको वो सारी औषधियाँ नहीं मिल पा रही हैं वो कुल्थ की दाल ऐसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं चावल दाल के साथ खाना, तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है कि कुल्थ की 1 चम्मच दाल को 400 ml पानी में भिगो लीजिए रात में, और उसके बाद सुबह उठ करके उसको अच्छे से बॉईल करिए। जब आधा और रह जाए वो दाल, तो उसका पानी निकाल करके सिप सिप करके सुबह के टाइम मुंह में अच्छे से घुला के उसके पानी को पीजिए। सुबह खाली पेट जब ये गुनगुना रहे तभी इसको पीना है। और अगर बहुत ज़्यादा पथरी की शिकायत है तो आप इसको दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार भी कर सकते हैं, इस पानी को पी सकते हैं। तो कुल्थ की दाल पथरी के रोग में बहुत फायदेमंद है, आप इसका उपयोग जरूर करें। और जो कुल्थ की दाल आप भिगोएंगे उसे या तो मिट्टी के बर्तन में भिगोइए, या फिर आप उसे किसी कांच के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में भिगोइए। मेटल के बर्तन में आपको बिल्कुल भी नहीं भिगोना है।
बर्तन या तो कांच का या फिर मिट्टी का या फिर चीनी मिट्टी का होना चाहिए। तो पथरी पर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।